नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन के साथ। प्रियंका गांधी आज वायनाड में भरेंगी हुंकार। उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की करेंगी शुरुआत। 3 बड़ी रैलियों को करेंगी संबोधित। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी कैंडिडेट का किया ऐलान। बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर जताया भरोसा। केदारनाथ सीट पर आशा नौटियाल को किया उम्मीदवार घोषित। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनेई की बड़ी टेंशन। नए अकाउंट को एक्स को किया सस्पेंड। 2 पोस्ट के बाद अकाउंट हुआ सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। आज वो 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड से नामांकन दाखिल किया था। राहुल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका मीनागंडी, पनामाराम और पोजथामा में जनसभाओं को संबोधित करेगी। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। यहाँ मुख्य मुकाबला प्रियंका गांधी वाड्रा, नव्या हरिदास और सत्यन मोकेरी के बीच है। वायनाड हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहां से जीतते रहे हैं और यहां टक्कर हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच रहती है। हालांकि बीजेपी का भी वोट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार के उपचुनाव में सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई है। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है। पार्टी ने आशा नौटियाल को उम्मीदवार घोषित किया है। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन की वजह से खाली हुई थी। कांग्रेस ने यहां से रविवार को पूर्व विधायक मनोज रावत पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वर्ष 2017 में केदारनाथ सीट से पहली बार विधायक बने रावत को 2022 के विधानसभा चुनावों में तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। रावत ने पत्रकारिता के क्षेत्र से राजनीति में कदम रखा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर रहेगी। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार ईरान के नेता अयातुल्ला अली खोमेनेई के हिब्रू भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खोले गए नए अकाउंट को सिर्फ 2 पोस्ट के बाद सस्पेंड कर दिया गया। रविवार को खोमेनेई ने अपने नए अकाउंट से पोस्ट किया कि इजराइल शासन ने गलती की और ईरान के संबंध में अपनी गणना में गलती की है। हम उसे समझाएंगे कि ईरानी राष्ट्र के पास क्या शक्ति, क्षमता, पहल और इच्छा है। इससे पहले खोमेनेई के अकाउंट से हिब्रू भाषा में ये पहली पोस्ट शनिवार को आई थी, जिसमें लिखा था दयालु अल्लाह के नाम पर। आपको बता दें, ये दोनों पोस्ट पिछले हफ्ते ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले के बाद आए थे, जिसके बाद इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। दिवाली और छठ से पहले एक तरफ जहां काफी संख्या में रेल यात्रियों के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है, तो त्योहार से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इन 2 कारणों के अलावा रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। रविवार का दिन राष्ट्रीय राजधानी वालों के लिए खास रहा, क्योंकि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के लगातार 2 कार्यक्रम थे। इसके कारण दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास यातायात प्रभावित रहा, जहां दोसांझ के दिल नुमियाटा इंडिया टूर 2024 के तहत 2 दिनों में दूसरा संगीत कार्यक्रम था। गायक अभिनेता की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल था। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समारोह स्थल के आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए थे। पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श में कहा गया था कि स्टेडियम के सिग्नल से बीपी मार्ग तक भारी मोटर वाहनों की आवाजाही शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो इस दौरान बीपी मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग और स्टेडियम के आसपास के इलाकों से गुजरने से बचें। वहीं केरल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर कपल की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई है। दोनों पति पत्नी थे। दोनों के शव रविवार को केरल के परसाला शहर में उनके घर पर पाए गए। मृतकों की पहचान सेल्वराज और उसकी पत्नी प्रिया के रूप में हुई। सेलू फैमिली नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। यह घटना तब सामने आई जब घर के आसपास के लोगों को शव की बदबू आने लगी और कपल के गायब होने का शक हुआ, तो लोगों ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने दोनों शव बरामद कर लिए। परसाला पुलिस के अनुसार सेल्वराज को फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जबकि उसकी पत्नी प्रिया का शव बिस्तर पर पड़ा था। शुरुआती जांच के अनुसार मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।